हेलो स्टूडेंट, आप सभी लोगों का महादेव जी की क्लास में स्वागत करता हूं। आज हम आप लोगों को 63 सवाल कराने वाला हूं जो इतिहास में होंगे, जो आने वाले समय में आपके एग्जाम में कारगर सिद्ध होने वाले हैं। चलिए ज़्यादा समय न लेते हुए हम आपको क्वेश्चन सॉल्व कराने वाले हैं। चलिए आइए, पहला सवाल हमारा कह रहा है सोनगिरी जहाँ 108 जैन मंदिर बने हुए हैं किस किस सन्निकट स्थित हैं? दतिया के, झांसी के, ललितपुर के, ओरछा के। चलो फटाफट बता दो इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। तो इनमें से जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा दतिया। चलिए दूसरा नंबर सवाल इसी कड़ी में देख लेते हैं। दूसरा नंबर हमारा सवाल कह रहा है कि मुगल काल में नीचे लिखे किस विद्रोह की जड़ में कृषकों की समस्या थी? राजपूत विद्रोह, सतनामी और जाट विद्रोह, सिख विद्रोह, मराठा विद्रोह। चलो फटाफट बता दो इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। तो इनमें से हमारा जो हो जाएगा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए तीसरा सवाल देख लेते हैं। तीसरा सवाल कह रहा है कि हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल के संदर्भ में प्राप्त हुए हैं। कहाँ से? चौपानी मांडो से, महदहा से, लिखैया से, काकोरिया से। चलो फटाफट बता दो इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही है। तो इनमें से जो सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा वो महदहा हो जाएगा। ठीक है, चलो चौथा नंबर सवाल देख लेते हैं। चौथा नंबर सवाल हमारा कह रहा है दहोरी एक परवर्ती हड़प्पी पुरा स्थल है। क्या दहोरी एक परवर्ती हड़प्पी पुरा स्थल है? जम्मू, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश। चलो फटाफट बता दो इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। तो भैया इनमें से जो सही ऑप्शन हमारा हो जाएगा वो पंजाब हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। चलो अगला सवाल देख लेते हैं हमारा कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। सवाल सही है, सर्वप्रथम किसने 1297 में गुजरात पर सफल आक्रमण किया और उसे जीतकर सल्तनत में मिला लिया था? अलाउद्दीन खिलजी ने, बलबन ने, रजिया ने, इल्तुतमिश ने। चलो फटाफट बता दो इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। तो इनमें से जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हमारा अलाउद्दीन खिलजी हो जाएगा। ठीक, चलो अगला सवाल देख लेते हैं इसी कड़ी में। हमारा सवाल कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस बहमनी राजा ने विजयनगर के एक राजा के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किया था? अलाउद्दीन बहमन शाह ने, अहमद शाह ने, फिरोज शाह बहमनी ने, महसूद शाह ने। चलो फटाफट बता दो इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। तो इनमें से जो सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा वो फिरोज शाह बहमनी हो जाएगा। ठीक, चलो 7 नंबर सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल हमारा क्या कह रहा है। कह रहा है कि बाघ को मारने पर किसने फरीद खान को शेर खान की उपाधि से विभूषित किया था? बाबर ने, हुमायूं ने, इब्राहिम लोदी ने, मोहम्मद नुहानी ने। चलो बता दो इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। तो इनमें से जो सही ऑप्शन हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा, ठीक है, इनमें से जो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा मोहम्मद नुहानी ने। ठीक, चलो इसी कड़ी में हमारा अगला सवाल क्या कह रहा है। कह रहा है मुगलों एवं मेवाड़ के राणा के मध्य चित्तौड़ की संधि किए शासक के शासनकाल में हस्तांतरित हुई थी? अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। चलो फटाफट बता दो इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। तो इनमें से जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हमारा जहांगीर हो जाएगा। चलिए 9वां सवाल इसी कड़ी में देख लेते हैं। कह रहा है बाज बहादुर के समय में संगीत का केंद्र था? मांडू, बिजनौर, ग्वालियर, आगरा। चलो फटाफट बता दो इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। तो इनमें से जो सही ऑप्शन हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा मांडू। ठीक है, ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलो इसी कड़ी में हमारा अगला सवाल क्या कह रहा है, चलिए आइए देखने लायक है। अगला सवाल हमारा ये कह रहा है कि भैया निम्नलिखित में से घटनाक्रम को विकल्प बढ़ते क्रम में सत्य कौन सा है? बक्सर का युद्ध, प्लासी का युद्ध, वांडीवास का युद्ध। दूसरा ऑप्शन वांडीवास का युद्ध, बक्सर का युद्ध, प्लासी का युद्ध। तीसरा ऑप्शन क्या है? प्लासी का युद्ध, वांडीवास का युद्ध, बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध, वांडीवास का युद्ध, प्लासी का युद्ध। चलो फटाफट बता दो इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। तो इनमें से जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा सी। आप लोग इसको डेट सहित याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलो अगला सवाल इसी कड़ी में हमारा क्या कह रहा है। अगला सवाल हमारा ये कह रहा है वह व्यक्ति जिसने बंगाल के युवा वर्ग के सामाजिक एवं सांस्कृतिक पुनरुत्थान का प्रयास किया था? चार्ल्स विल्किंस ने, सर विलियम जोन्स ने, राजा राम मोहन राय ने, हेनरी विवियन डेरोजियो ने। चलो फटाफट बता दो इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। तो इनमें से जो सही ऑप्शन हमारा हो जाएगा वो हेनरी विवियन डेरोजियो हो जाएगा। ठीक, चलो अगला सवाल देख लेते हैं। 12 नंबर सवाल क्या कह रहा है हमारा। 12 नंबर सवाल हमारा कह रहा है 1872 का अंतर्जातीय विवाह तथा विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कहलाया? यूनिवर्सल मैरिज एक्ट, ब्रह्म मैरिज एक्ट, विंडो रिमैरिज एक्ट, इंटरकास्ट मैरिज एक्ट। चलो फटाफट बता दो इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। तो इनमें से हमारा जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा बी ऑप्शन। ठीक, चलो इसी कड़ी में हमारा अगला सवाल क्या कह रहा है। 13 नंबर सवाल देख लेते हैं। सवाल हमारा ये कह रहा है कि भैया
निम्नलिखित में से किस अधिनियम के लिए कांग्रेस ने पहली बार एक महिला को अध्यक्ष चुना था? कलकत्ता अधिवेशन में, गया अधिवेशन 1922 में, इलाहाबाद अधिवेशन 1921 में, लखनऊ अधिवेशन 1916 में। चलो फटाफट बता दो इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा पूरी तरीके से सही है। तो कलकत्ता अधिवेशन 1917 में एनी बेसेंट को पहली बार एक महिला को कांग्रेस ने अध्यक्ष बनाया था। ठीक, चलो आओ अगला सवाल देख लेते हैं हमारा क्या कह रहा है। अगला सवाल हमारा, निम्नलिखित कथनों पर कौन सा असहयोग आंदोलन से संबंध नहीं है? इस आंदोलन की अवधि 1920 से 22 तक है। इस एक वर्ष के भीतर स्वराज की प्राप्ति इसका लक्ष्य था। इसमें बहिष्कार की योजना थी। M.A. जिन्ना ने इस आंदोलन का समर्थन किया था। चलो 14 नंबर सवाल है, इसमें से बता दो इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा पूरी तरीके से सही है। तो इनमें से हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए 15 नंबर सवाल देख लेते हैं। 15 नंबर हमारा सवाल कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा नेता असहयोग आंदोलन का हिस्सा नहीं था? M.A. अंसारी, M.A. जिन्ना, अबुल कलाम आज़ाद, हकीम अजमल खान। चलो 15 नंबर सवाल, इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा? तो इनमें से हमारा बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलो भैया 16 नंबर सवाल देख लेते हैं। 16 नंबर हमारा सवाल क्या कह रहा है? कह रहा है निम्नलिखित शासकों में से किसे मिहिर कुल द्वारा अपने चरणों की वंदना कराने का श्रेय मिलता है? स्कंदगुप्त, ईशान वर्मा, यशोधर्मा, कुमारगुप्त प्रथम। चलो बता दो इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा पूरी तरीके से सही है। तो इनमें से यशोधर्मा क्या हो जाएगा? हमारा आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, चलो इसी कड़ी में हमारा अगला सवाल क्या कह रहा है? इसी कड़ी में हमारा अगला सवाल ये कह रहा है कि वे उत्तर भारतीय राजवंश जिन्होंने राष्ट्रकूटों का मुकाबला किया था। प्रतिहार एवं पाल, प्रतिहार एवं परमार, पाल एवं चंदेल, चालुक्य एवं चाहमान। चलो आप बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। तो इनमें से हमारा ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? पूरी तरीके से सही हो जाएगा। चलो अगला सवाल देख लेते हैं। कह रहा है कि कौन से बृहद मंदिर की प्रारंभिक अभिकल्पना तथा निर्माण सूर्यवर्मन द्वितीय के राज्यकाल के दौरान हुए? श्री मरियम्मन मंदिर, अंकोर वाट, बाटू के केब्ज मंदिर, कामाख्या मंदिर। चलो आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा पूरी तरीके से सही है। तो भैया इनमें से जो सही ऑप्शन हमारा हो जाएगा वो अंकोर वाट का मंदिर हो जाएगा। ठीक है, चलो इसी कड़ी में हमारा अगला सवाल क्या कह रहा है? कह रहा है निम्नलिखित युग में से कौन सा एक सुमेलित है? बाबर, तुझो की बाबरी पुस्तक लिखी, हुमायूं-नामा लिखी, शेरशाह ने तारीख शेरशाह, अकबर ने तबकात अकबरी। चलो बता दो आप लोग इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा पूरी तरीके से सही है। भैया बाबर ने तुजुक ए बाबरी लिखी थी, बाकी किसी ने भी अपनी खुद की पुस्तक नाम से भले हैं लेकिन उन लोगों ने नहीं लिखी थी, दूसरे इतिहासकारों ने लिखा था। चलो मार्च सन 1602 ईस्वी में किस व्यापारिक कंपनी की स्थापना हुई थी? ब्रिटिश कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी, डच संयुक्त कंपनी, उपयुक्त में से कोई नहीं। चलो बता दो इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही है। तो डच कंपनी की स्थापना 1602 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, 1600 में तो ब्रिटिश कंपनी की स्थापना हुई थी। चलो 21 नंबर सवाल देख लेते हैं। कह रहा है कलकत्ता की स्थापना से पूर्व बंगाल में अंग्रेजों की विशालतम बस्ती थी? कासिम बाजार, हुगली, चटगांव, मुर्शिदाबाद। चलो फटाफट बता दो इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही है। तो इनमें से हमारा कासिम बाजार जो हो जाएगा ये पूरी तरीके से सही हो जाएगा। चलो इसी कड़ी में हमारा अगला सवाल क्या कह रहा है? कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? देवबंद स्कूल, कासिम ननौतवी, प्रार्थना समाज, महादेव गोविंद रानडे, राधा स्वामी सत्संग, शिवदयाल खत्री, डिप्रेस्ड क्लासेस सोसाइटी, B.R. अम्बेडकर। आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही है, सही नहीं है। तो भैया हमारा डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? पूरी तरीके से गलत हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला सवाल देख लेते हैं। 23 नंबर सवाल देख लेते हैं इसी कड़ी में। कह रहा है नवीन या युवा बंगाल आंदोलन का मुख्य पत्र कौन था? न्यू बंगाल, बंगाल स्पेक्टेटर, बंगाल पैट्रियाट, बंगाल दर्पण। चलो बता दो फटाफट इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही है। तो इनमें से हमारा बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलो अगला सवाल देख लेते हैं। दलित वर्गों की सामाजिक एवं आध्यात्मिक स्थिति सुधार के लिए दलित वर्ग मिशन सोसाइटी की 1906 में कहाँ स्थापना हुई थी? कलकत्ता में, पुणे में, बम्बई में, मद्रास में। चलो आप लोग बता दीजिए इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। तो इनमें से हमारा जो सही ऑप्शन हो जाएगा बम्बई हो जाएगा। ठीक है, चलो भैया इसी कड़ी में हमारा अगला सवाल क्या कह रहा है? 25 नंबर, इनमें से किसने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था? महादेव देसाई, प्यारेलाल नैयर, मदन मोहन मालवीय, जवाहरलाल नेहरू। चलो फटाफट बता दो इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही नहीं है। तो इस सही नहीं है तो जवाहरलाल नेहरू गोलमेज सम्मेलन में इन्होंने भाग नहीं लिया था। चलो भैया 26 नंबर सवाल देख लेते हैं। 26 नंबर हमारा सवाल कह रहा है मुगल साम्राज्य के अवसान के समय किसने जाटों को राजनैतिक शक्ति के रूप में संगठित किया था? राजा राम ने, सूरजमल ने, चूड़ामल ने, बदन सिंह ने। चलो आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही है। तो भैया सूरजमल ने, ये ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? पूरी तरीके से सही हो जाएगा। ठीक है, चलो इसी कड़ी में हमारे अगले सवाल का
अपने अगले सवाल पे आते हैं। हमारा अगला सवाल क्या कह रहा है? अगला सवाल हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने ऐतिहासिक सन 1932 के पूना समझौते पर हस्ताक्षर नहीं किए थे? बी आर अम्बेडकर ने, सी राजगोपालाचारी ने, मदन मोहन मालवीय ने, के एम गांधी ने। चलो फटाफट बता दो इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही है। तो भैया इनमें से हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वो सही हो जाएगा। ठीक है, चलो आए अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल हमारा कह रहा है बुद्ध के समकालीन निम्नलिखित में से किस महिला को सर्वसम्मति से स्त्री रत्न घोषित किया था? आम्रपाली ने, प्रजापति गौतमी ने, माया देवी ने, यशोधरा ने। ठीक है, चलो फटाफट बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही है। तो इनमें से हमारा आम्रपाली जो हो जाएगा वो पूरी तरीके से सही हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला सवाल देख लेते हैं। हमारा अगला सवाल क्या कह रहा है? 29 नंबर सवाल हमारा कह रहा है 5वीं सदी के तमिल महाकाव्य शिल्पाधिकारम में किस नदी की स्तुति की गई है? गोदावरी, कावेरी, सरस्वती, गंगा। चलो बता दो इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा पूरी तरीके से सही है। ठीक है, तो इनमें से जो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा कावेरी नदी। ठीक है, चलो अगला सवाल 30 नंबर सवाल इसी कड़ी में हम आगे देखते हैं। हमारा अगला सवाल क्या कह रहा है? कह रहा है कि निम्न में से दक्षिण भारत का कौन सा राजवंश अपनी नौसैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध था? चोल, चेर, पांड्य, होयसल। चलो बता दो इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा पूरी तरीके से सही है। तो भैया चोल जो था, जो श्रीलंका को भी जीत लिया था, ठीक, राजेंद्र प्रथम ने, इनका वर्चस्व नौसेना में बहुत ज़्यादा था। ठीक, चोल राज्य में नाट्य विनियोगम शब्द का प्रयोग का अभिप्राय था एक नाडु का कार्यालय, एक नाडु की मुद्रा, नाडु के खर्च के लिए एक कर, अनेक नाडुकों का एक मंडप। चलो बता दो इनमें से कौन सा ऑप्शन पूरी तरीके से हमारा सही है। तो इनमें से जो सही ऑप्शन हो जाएगा नाडु के खर्च के लिए एक कर, सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलो 32 नंबर सवाल देख लेते हैं। 32 नंबर हमारा सवाल क्या कह रहा है कि भारत में अंग्रेजी राज की प्रारंभिक अवस्था को में अंग्रेजों को पराजित करने वाला भारतीय शासक था? रणजीत सिंह, हैदर अली, महादजी सिंधिया, टीपू सुल्तान। चलो बता दो इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा पूरी तरीके से सही है। तो हैदर अली, ये ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक, चलो 33 नंबर सवाल देख लेते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से किस भारतीय नेता ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन नहीं किया था? जवाहरलाल नेहरू ने, मोहम्मद अली ने, मदन मोहन मालवीय ने, स्वामी श्रद्धानंद ने। चलो फटाफट बता दो इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही है। तो भैया इनमें से जो सही ऑप्शन हमारा हो जाएगा मदन मोहन मालवीय हो जाएगा। ठीक, चलो 34 नंबर देख लेते हैं। कह रहा है गोपाल कृष्ण गोखले ने किस वर्ष में भारत सेवक मंडल की स्थापना की थी? 1902, 1903, 1904, 1905। चलो फटाफट बता दो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इनमें से हमारा सही ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल हमारा कह रहा है बर्लिन पहुंचने के लिए सुभाष चंद्र बोस ने काबुल में किस नाम से पासपोर्ट प्राप्त किया था? ओरलैंडो मसोट्टा, मतसुदा, हमीद, आबिद हुसैन। चलो फटाफट बता दो इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। ओरलैंडो मसोट्टा के नाम से इन्होंने बर्लिन अपना पासपोर्ट बनवाया था। चलो इसी कड़ी में हमारा अगला सवाल क्या कह रहा है? अगला सवाल कह रहा है जाति प्रथा की तीव्र आलोचना करने वाले ग्रंथ वज्रसूची के रचयिता कौन थे? याज्ञवल्क्य, अश्वघोष, गार्गी, नागार्जुन। चलो इनमें से बता दो कौन सा ऑप्शन हमारा सही है। तो इनमें से हमारा अश्वघोष को क्या हो जाएगा, पूरी तरीके से सही हो जाएगा। चलो भैया 37 नंबर सवाल देख लेते हैं। 37 नंबर सवाल कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा उपनिषद गद्य में लिखा गया है? ईश, कठ, बृहदारण्यक, श्वेतासर। चलो बता दो इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा पूरी तरीके से सही है। तो इनमें से हमारा बृहदारण्यक जो हो जाएगा वो पूरी तरीके से सही हो जाएगा। चलो अगला सवाल देख लेते हैं इसी का। चलो 38 नंबर सवाल देख लेते हैं। पश्चिम भारत में आने वाला पहला अंग्रेज कौन था? कैप्टन हॉकिंस, विलियम मेंडलहॉल, थॉमस स्टीफेंस, रॉल्फ हिच। चलो फटाफट बता दो इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा पूरी तरीके से सही है। तो भैया जॉन मिल्टन हॉल, ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलो अगला सवाल देख लेते हैं इसी कड़ी में। कह रहा है कि आकृति युक्त सिक्कों का प्रचलन भारत में सर्वप्रथम किसने किया था? शकों ने, पारथियों ने, कुषाणों ने, हिंद यवनों ने। आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही है। तो इनमें से सही ऑप्शन हिंद यवनों ने किया था, ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलो अगला सवाल देख लेते हैं इसी कड़ी में। कह रहा है कि मुगल एवं मेवाड़ के राणा सांगा के मध्य चित्तौड़ की संधि किस शासक के शासनकाल में हस्तांतरित हुई थी? अकबर के, जहांगीर के, शाहजहां के, औरंगजेब के। चलो फटाफट बता दो कौन सा ऑप्शन इसमें सही है। तो इनमें से हमारा जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा जहांगीर के मध्य। ठीक है,
चलो आओ अगला सवाल देख लेते हैं। निम्न में से किस एक पुरा स्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं? आमरी से, कोटदीजी से, मेहरगढ़ से, कालीबंगा से। चलो फटाफट बता दो इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। तो इनमें से हमारा मेहरगढ़ क्या हो जाएगा, पूरी तरीके से सही हो जाएगा। चलो 42 नंबर सवाल देख लेते हैं। कह रहा दिल्ली के प्रथम सुल्तान जिसने दरबार में गैर इस्लामी प्रथाओं का प्रचलन किया वह कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, नासरुद्दीन महमूद, बलबन। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। तो इनमें से हमारा डी ऑप्शन पूरी तरीके से सही हो जाएगा। चलो अगला सवाल देख लेते हैं इसी कड़ी में। कह रहा है कि सुल्तान इल्तुतमिश के शासनकाल में न्याय चाहने वाले व्यक्ति को पहनना पड़ता था काला वस्त्र, लाल वस्त्र, श्वेत वस्त्र, हरा वस्त्र। चलो फटाफट बता दो इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही है। तो इनमें से लाल वस्त्र धारण करके दरबार में उपस्थित होना पड़ता था अपने न्याय के लिए। चलो अगला सवाल देख लेते हैं। मराठों के अंतर्गत गांव में भू राजस्व वसूलने का जिम्मा निम्न में से किसका था? पटेलों का था, कुलकर्णी का था, मिर्सादास का था, शिलादार का था। चलो बता दो इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही है। तो भैया पटेल लोग क्या करते थे, मराठा राज्य में भू राजस्व वसूल करके सुल्तान के यहाँ भिजवाते थे। चलो सन 1947 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? जेबी कृपलानी, राजेंद्र प्रसाद, अबुल कलाम आजाद, जवाहरलाल नेहरू। चलो फटाफट बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो हमारा जेबी कृपलानी हो जाएगा, ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक, इसके पहले अबुल कलाम आजाद थे। ठीक, चलिए आइए अगला सवाल देख लेते हैं। गांधी जी के निम्नलिखित अनुयायियों में से कौन पेशे से शिक्षक थे? एन सिन्हा, ब्रज किशोर प्रसाद, जेबी कृपलानी, राजेंद्र प्रसाद। चलो बता दो इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा पूरी तरीके से सही है। तो इनमें से जो सही ऑप्शन हमारा हो जाएगा जेबी कृपलानी हो जाएगा। चलिए 47 नंबर सवाल देख लेते हैं। 47 नंबर सवाल कहता है कि सन 1922 के साराबंदी कोई कर नहीं अभियान का नेतृत्व किया था? भगत सिंह, चित्तरंजन दास, राजगुरु, वल्लभ भाई पटेल। चलो बता दो इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा पूरी तरीके से सही है। तो इनमें से जो सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा वल्लभ भाई पटेल हो जाएगा। ठीक है, चलिए 48 नंबर देख लेते हैं इसी कड़ी में। कह रहा है कि बाज बहादुर राजपूत सरदार जिसने मारवाड़ को औरंगजेब द्वारा कब्जा करने से बचाया कौन था? राज सिंह ने, जयमल ने, जयसिंह ने, दुर्गादास ने। चलो फटाफट बता दो इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही है। तो इनमें से सही हो जाएगा हमारा दुर्गादास। ठीक है, चलो इसी कड़ी में हमारा अगला सवाल क्या कह रहा है, दिख रहा है? हाँ ठीक है, आगे बढ़ें। ओके, चलो अगला सवाल हमारा कह रहा है गुजरात में सैनिक सफलता प्राप्त करने वाला पहला मुगल शासक कौन था? बाबर था, हुमायूं था, अकबर था, जहांगीर था। चलो बता दो इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा पूरी तरीके से सही है। तो इनमें से सही ऑप्शन हमारा हुमायूं हो जाएगा। ठीक, चलो इसी कड़ी में हमारा अगला सवाल क्या कह रहा है। अगला सवाल हमारा ये कह रहा है कि जिस समय शेर शाह और हुमायूं संघर्ष में उलझे हुए थे उस समय राजस्थान का कौन सा शासक था? मालदेव था, भीमदेव था, रामदेव था, ब्रह्मदेव था। चलो बता दो फटाफट इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही है। तो उस समय मालदेव थे शासक। ठीक, चलो अगला सवाल देख लेते हैं हमारा कौन सा सही है। अगला सवाल कह रहा है भारत में तिथि युक्त सिक्कों का प्रारंभ किसने किया था? रुद्र सिंह प्रथम, रुद्रदामन, रुद्रसेन, स्कंदगुप्त। चलो बता दो इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही है। तो इनमें से रुद्रदामन हो जाएगा। ठीक, चलो अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल हमारा क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन एक ईसा की आरंभिक शताब्दियों में भारत में पश्चिम में होने वाले निर्यात की वस्तु नहीं थी? मोती, महीन वस्त्र, जवाहरात, मोती। चलो बता दो इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही है। तो इनमें से हमारा डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, पूरी तरीके से सही हो जाएगा। चलो भैया 53 नंबर सवाल देख लेते हैं। कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा गुप्त राजा गुप्त संवत के वर्ष 56 में सिंहासनारूढ़ हुआ था? समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त प्रथम, स्कंदगुप्त। चलो बता दो इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा पूरी तरीके से सही हो जाएगा। तो इनमें से चंद्रगुप्त द्वितीय ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, चलो आओ अगला सवाल देख लेते हैं। कह रहा है संभलपुर के अनेक ब्रिटिश विरोधी विद्रोह का नेता निम्नलिखित में से कौन था? उतिरथ सिंह, सुरेंद्र शाही, कट्टबोमन, सैयद अहमद बरेलवी। चलो बता दो इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। तो इनमें से हमारा बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलो भैया 55 नंबर सवाल देख लेते हैं कि इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। प्रार्थना समाज डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग, आत्मीय सभा देवेंद्रनाथ टैगोर, ब्रह्म समाज केशव चंद्र सेन, राधा स्वामी, सत्संग, तुलसीराम। चलो बता दो इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही नहीं है। तो भैया इनमें से हमारा बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, पूरी तरीके से गलत है। ठीक है, चलो 56 नंबर इसी कड़ी में देख लेते हैं। 56 नंबर हमारा सवाल क्या कह रहा है कि दक्षिण भारत का कौन सा नगर मध्यकाल में धातु जड़ाई कला के लिए प्रसिद्ध था? शिवनगर, मदुरा, तंजौर, कंपिल। आपको बताना है कौन सा ऑप्शन इसमें सही है। तो भैया वो तंजौर था। ठीक है,
चलो आओ अगला सवाल इसी कड़ी में देख लेते हैं। कह रहा है कि मुगल काल में निम्नलिखित बंदरगाहों में से किसको काबुल, बाबुल मक्का कहा जाता है? कालीकट, मरूच, कैबे, सूरत। चलो आइए बता दें इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही है। सूरत सही है। ठीक है, चलो आओ अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल हमारा कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सम्राट औरंगजेब की पुत्र थी? जहां आरा, मेहरुन्निसा, रोशन आरा, गौहर आरा। ठीक है, चलो बता दो इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा पूरी तरीके से सही है। ठीक है, तो इनमें से हमारा जो सही ऑप्शन हो जाएगा मेहरुन्निसा। ठीक है, ये सवाल छोड़ दिया जाता है क्योंकि ये सवाल सही नहीं है। ठीक, चलो अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल हमारा क्या कह रहा है? कह रहा है बंग भंग विरोधी आंदोलन का प्रारंभ किस तिथि से हुआ था? 20 जुलाई 1905 को, 7 अगस्त 1905 को, 16 अक्टूबर 1905 को, 7 नवंबर 1905 को। चलो फटाफट बता दो इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही है। तो इनमें से हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा बी। ठीक है, चलो इसी कड़ी में हमारा अगला सवाल कह रहा है गुप्त काल में राज्य के वर्गीकरण के संदर्भ में कौन से बढ़ते हुए अनुक्रम में सही है? राज्य, विश्व, भुक्ति, विधियां, ग्राम, विश्व, भुक्ति, राज्य, ग्राम, विधियां, विषय, भुक्ति, राज्य, विषय, ग्राम, विधियां, राज्य, भुक्ति। आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो इनमें से हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल हमारा कह रहा है चोल काल में प्रचलित गिल्ड किससे संबंधित है? ठीक है, गिल्ड जो है वो किससे संबंधित है? व्यापारिक श्रेणियों से संबंधित है। ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा क्योंकि 2 ऑप्शन उधर दिए हुए हैं इसमें। ठीक है, चलो अगला सवाल देख लेते हैं इसी कड़ी में। हमारा अगला सवाल क्या कह रहा है? कह रहा है भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर किसे कहा जाता है? ठीक है, चलो अगला सवाल देख लेते हैं। कह रहा है राजा राम मोहन राय को, दयानंद सरस्वती को, रामकृष्ण परमहंस को, स्वामी विवेकानंद को। आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो इनमें से हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। इसी कड़ी हमारा लास्ट सवाल देख लेते हैं। लास्ट सवाल हमारा ये कह रहा है कि नरम दल और गरम दल के रूप में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन किस अधिवेशन में हुआ था? बम्बई, सूरत, इलाहाबाद, लाहौर। आपको बताना कौन सही है। तो सूरत अधिवेशन में। ठीक है, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।